बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि कैसे हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ। और जो इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आज हम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर किसको बोलती है। रियल नंबर को डिनोट किया जाता है आर के साथ, और रियल नंबर बोलते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जब आप उनका जब यूनियन लेते हो तो जो नंबर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स के साथ, तो कैसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके लिए जो कंडीशन या जो मेथड होता है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 5, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो एक रियल नंबर 2 के साथ, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाय नंबर 2। ठीक है, तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, 2a। 2a का मतलब क्या है कि आपने इस 2 को मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स a के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 2 है तो यहां पे 2 आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स a आ जाएगी। मैट्रिक्स a क्या है, 1, 2, 3 एंड 5। अब आपने इस रियल नंबर को अंदर इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ आप इस 2 को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। मीन्स कि जब आप किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 2 6, 5 2 10। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स कौन सी है, 2a है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स के साथ, तो जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पास कि जब आप किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1, 2, 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 1/2। तो ये एक रियल नंबर है 1/2, इस 1/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, तो 1/2a, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। 1/2 क्या है, रियल नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स ए के साथ। ठीक है, तो 1/2 अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 1/2 आएगा, ये आप उसमें कैंसिल हो सकती हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो क्या आएगा, 3/2। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, 1/2a। मीन्स कि आपने 1/2 एक रियल नंबर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है मैट्रिक्स ए के साथ। अब इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.3 में, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। आपने
जो रियल नंबर गिवन है इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है रियल नंबर 2 के साथ, ठीक है। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको मैट्रिक्स बी गिवन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, और पी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, मीन्स के पी एक रियल नंबर है और आपने इस पी को सिंपल मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया है। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, जबकि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, 4x गिवन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपने फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है, जबकि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, 4x गिवन है, ठीक है। 4x क्या है, 1 2 1 4 2 3 -1 9 एंड 7। आपने यहां से इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल आपने लेफ्ट हैंड साइड पे x को अकेला करना है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, दोनों तरफ 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जो मैट्रिक्स x थी वो क्या है, 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। तो यहाँ से इस 4 को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ये 4 से कैंसिल, और जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी। अब ये जो 1/4 है ये एक रियल नंबर है, और रियल नंबर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ इसको आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर दोगे। वन बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो क्या किया हमने, 1/4 को जितने भी एलिमेंट्स थे सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 1 is 2 2 2 are 4। तो मैट्रिक्स क्या आएगी, 1/2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, ये भी आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो 4 1 is 4 4 1 is 4। तो मैट्रिक्स क्या आ गई, जो एलिमेंट है क्या आ गया, 1। इस तरह से 2 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 is 2 2 2 are 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रह जाएगा, 1/2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 एंड 7/4। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन क्या था कि आपने 4x गिवन था, आपने x की वैल्यू फाइंड कर दी। तो जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आप अकेला करेंगे, तो बाकी जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको आप शिफ्ट कर देते हो राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 ये सेम है, इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, बाकी जो 4 एंड 5 हैं ये इसी के साथ रिलेटेड हैं, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है, 2
-2, 4, 2, -5 एंड 1। और जो मैट्रिक्स बी है वो है 8, 0, 4, -2, 3 एंड 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या है कि 2a + 3x इक्वल है 5b की। इस कंडीशन के मुताबिक आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इस टॉपिक के साथ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है मैट्रिक्स के साथ, और साथ साथ इन मैट्रिसेस का सम या सब्ट्रैक्शन भी की जा रही है। इसलिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसके इस टॉपिक के साथ रिलेट करा के आपको करा रही है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि 2a + 3x = 5b, ठीक है। मीन्स कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाना है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने यहां से रिमूव करना है। मीन्स कि इसके साथ ना कोई चीज़ ऐड हो रही हो और ना ही x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो +2a है इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे। जब आप इसको मूव करोगे राइट हैंड साइड पे तो जो साइन है वो चेंज होगा। तो 3x = 5p + 2a है, इस तरफ लेके आएंगे तो -2a। अब आप सिंपल इन मैट्रिक्स की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। मैट्रिक्स b किसके इक्वल है? 8, 0, 4, -2, 3 एंड 6 के। -2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a किसके इक्वल है? 2, -2, 4, 2, -5 एंड 1। अब आप सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स बी के साथ, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। 5 × 8, 5 × 0, 4 × 5, -2 × 5, 3 × 5 एंड 5 × 6। तो हमने इस 5 को इन जितने भी एलिमेंट्स थे इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ, ठीक है। तो 2 × 2, -2 × 2, 4 × 2, 2 × 2, -5 × 2 एंड 1 × 2। तो 3x = अब इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 4, -2 × 2, -4, 4 × 2 8 एंड 2 2s are 4, 5 2s are 10 एंड 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाए, ठीक है। अब ये मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। बीच में किसका साइन है? नेगेटिव साइन है। मींस कि आप इन दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लोगे। उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल आपको बताया था कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के साथ माइनस होगा, माइनस माइनस +4, 20 -8 -10 -4, 15 +10 एंड 30 -2, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स
फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड मैट्रिक्स के साथ। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 40 माइनस 4 करेंगे तो 36, 0 प्लस 4 किया तो 4, 20 माइनस 8 12, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 करेंगे 14, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। 15 प्लस 10 करेंगे तो 25, एंड 30 माइनस 2 करेंगे तो 28। तो ये हमने क्या कर दिया, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या आई है 3x, हमने फाइंड क्या करनी है, मैट्रिक्स x फाइंड करनी है, ठीक है। मीन्स के 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ 3 के साथ डिवाइड कर दिया, 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 बाय 3 इंटू 36, 4, 12, माइनस 14, 25 एंड 28। उसी तरह से 1 बाई 3 रियल नंबर है, इसको बारी बारी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 4 को भी डिवाइड कर दिया 3 के साथ, 25 को भी एंड 28 को। अब इसको सिंप्लीफाई कर देती हैं, इसको कैंसिल कर लिया तो x की वैल्यू जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसकी इक्वल आ गया 12 के। 4 बाई 3 आपस में कैंसिल नहीं हो सकती तो 4 बाई 3 रहेगा। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 जार 14 और 3 डिवाइड नहीं हो सकते तो माइनस 14 बाई 3, 25 और 3 भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते तो 25 डिवाइडेड बाई 3, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 आर 28। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये किसकी वैल्यू आई है, अब 28 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या आएगा 28 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, x की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप के पास जो भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको कंडीशन गिवन होगी तो उस कंडीशन के मुताबिक आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, इसमें भी आपको कंडीशंस गिवन है उसके मुताबिक आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपको मैट्रिक्स A एंड B गिवन है, देन फाइंड 3A माइनस B, इसमें आपने क्या फाइंड करना है 3A माइनस B। तो सिंपल आप पहले 3 को मल्टीप्लाई करोगे A के साथ एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे मैट्रिक्स B के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो दो मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स C, आपने क्या फाइंड करनी है मैट्रिक्स C फाइंड करनी है, सच दैट A प्लस 2B इक्वल्स टू C। कंडीशन क्या है कि A प्लस 2B किसकी इक्वल है C के। तो इसी तरह से जब आप A प्लस 2B 2 को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ और देन उसको ऐड कर दोगे मैट्रिक्स A के साथ, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी मैट्रिक्स C होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, कि कैसे हम एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 किए हैं। आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है ये समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।